सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कुछ वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे, कुछ बीच में स्रोत ग्रंथों के मंत्रों का भी स्वाध्याय किया था। कात्यायन ऋषि और अलग अलग ऋषियों ने हमारे जीवन के पवित्रता शुचिता के लिए उपदेश किए हैं, तो वैसे ही यहाँ पर उनके द्वारा उपदेशित एक मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे। ओम अयश्चाग्नेयस्य अनभिषस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहस्यया नो धेहि भेषजम्। इस मंत्र को मैं लिख देता हूँ, बहुत सुंदर मंत्र है, प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है इससे। ओम अयश्चाग्ने अयश्चाग्ने अस्य अनभिषस्तिपाश्च अस्य सत्यम इत्त्वमयासि। असि अयानो यज्ञं अयानो यज्ञं वहस्यया नो धेहि भेषजम्।
धेहि भेषजम स्वाहा। इदम अग्नये अयसे इदन्न मम। इदम अग्नये अयसे इदन्न मम। उच्चारण करेंगे। ओम अयश्चाग्ने अस्य अनभिषस्ति पाश्च सत्यमित्त्वया मया सत्यमित्त्वं मया असि अयानो यज्ञं वहस्त्यया नो धेहि भेषजं स्वाहा। इदम अग्नये अयसे इदन्न मम। तो इस प्रकार से ओम आयश्चाग्न्यस्याभिर अनभिषस्ति पाश्च सत्यमित्त्वया मया अयसि मयासि अयानो यज्ञं वहस्त्यया नो धेहि भेषजं स्वाहा। इदम अग्नये अयसे इदन्न मम। यह मंत्र एक विचार, एक प्रार्थना का भाव हमारे अंदर प्रेरणा दे रहा है, हमको प्रोत्साहित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि आयाह आयाह जो सर्वत्र व्यापक च और अग्ने हे प्रकाश स्वरूप प्रभो असि हो अनभिषस्तिपाह अर्थात दुर्दमनीय काम क्रोध आदि शत्रुओं से रक्षा करने वाला और सत्यम यथार्थ रूप में इत, यहां पर जो कहा है सत्यम सत्यम इत इत त्वम अया इत्वया इत माने ही सत्यम यथार्थ रूप में अयाह सर्वत्र व्यापक असि हो। यहां जो लिखा है सत्यम इत त्वम अया असि माने हो सर्वत्र व्यापक हो। अयाह सर्वत्र व्यापक होने से न हमारे यज्ञम शुभ कर्मों को वहासी वहन करते हो, पूर्ण करते हो। अयाह सर्वत्र व्यापक होने से न हमारे लिए धेहि दो भेषजम, भेषज काम क्रोध आदि निवारक शक्ति को दीजिए। इस प्रकार से स्वाहा, यह जो मैं आहुति दे रहा हूं इस कामना से आहुति दे रहा हूं, यह आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा प्रभो, आप सर्वत्र व्यापक हो। हे काम क्रोध आदि दुर्दमनीय अध्यात्म शत्रुओं से रक्षा करने वाले प्रभो, यथार्थ रूप में आप सर्वत्र व्यापक हो। सर्वव्यापक सर्वगत होने से ही आप हमारे शुभ कर्मों का वहन करते हो, पूर्ण करते हो उन कर्मों को जिनकी हम शुभ वांछा करते हैं। ये दुर्दमनी है। अध्यात्म मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में ये जो काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रु हैं, ये दुर्दमनी है। सु और दुर, सु उपसर्ग और दुर उपसर्ग, तो जहां दुर लग जाता है उसका मतलब क्या होता है? कठिनता होता है, कठिन, बहुत क्लेश देने वाले, कष्ट देने वाले, बहुत ही जो है कठिन है इनको संभालना। यदि अध्यात्म जीवन हम जीना चाहते हैं और क्रोध हमको आता है तो अध्यात्म जीवन हमारा सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता है।
यदि हमारे अंदर लोभ की भावना आती है, कामना आती है, तो संसार में कामनाओं का कोई अंत नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज प्रभात में भी बोल रहे थे, दो ही चीजें हमको सदा सर्वदा परेशान करती हैं, एक विषयों की कामना, भोगों की भावना, जो भोग भोगने की हमारी अंदर से इच्छा होती है, और वासनाएं, रसना, जो खाने पीने की चीज है, इसमें भी कितना नियंत्रण करना पड़ता है। और जिसने अपने रसना को संभाल लिया तो स्वास्थ्य उसका संभल जाएगा, और जिसने रसना को नहीं संभाला तो रसना नहीं संभली तो फंसना ही फंसना है। अपने रसना को संभालिए तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। तो ये जो काम है ना, काम और ये क्रोध, ये दुर्दमनी है, इनको कोई हल्का शत्रु न समझे, बहुत बड़े शत्रु हैं ये हमारे। एक क्षण का क्रोध भी आता है, एक क्षण का काम आता है, और हमको बिल्कुल लूट करके चला जाता है, बर्बाद करके चला जाता है। तो कामनाओं को हम समझें, सद्कामनाएं करें। क्रोध भी यदि करना हो तो सात्विक, जो मानवता के लिए हो, राष्ट्र की उन्नति के लिए हो, तब तो एक बार चल सकता है। लेकिन छोटे छोटे चीजों में हम क्रोध कर बैठते हैं, छोटी छोटी कामनाओं के वशीभूत होकर के अपने जीवन को हम असफल कर लेते हैं। तो वह व्यक्ति जो परमात्मा को सर्वव्यापक समझता है, सर्वत्र समझता है, जैसा इसमें कहा अयाह, कई बार इसमें आया अयाह, वो जो आया है सर्वत्र व्यापक है, जो आया हुआ है। आया शब्द संस्कृत का है, तो अय गतौ, अय गतौ धातु से बनता है। यो अयति सर्वत्र वातः प्राप्तो वा भवति स अयः, जो सर्वत्र व्यापक रूप में रहता है, सब जगह कण कण में जो समाया है, उसको अयः कहते हैं। गमली गतौ, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो परमात्मा को जो सब जगह उपस्थित हुआ समझता है, मानता है कि नहीं, उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, और ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई एक स्थान व्यक्ति नहीं बता सकता जो परमात्मा से अलग हो, या परमात्मा जहां पर ना हो, इसलिए उसको आया कहते हैं। और ऐसी भावना जिसकी होगी कि परमात्मा तो सब जगह है, तो वह पाप से बचेगा, काम से बचेगा, क्रोध से बचेगा। हमारे शुभ कर्मों को वहन करने वाला वो परमात्मा है, पूर्ण करने वाला, शुभ कामनाएं भी पूर्ण करता है, अशुभ भी करता है। यदि हम अपने सुसंस्कारों से अपने जीवन को जीते हैं तो अच्छे अच्छे भावनाएं आएगी, और ये तो नियम है, ये अटल है। यदि भावनाएं, कामनाएं हमारी जैसी होंगी वैसा मिलेगा। अगर हम सुख की कामना करते हैं तो सुख के लिए, चाहे शारीरिक सुख हो या मानसिक सुख हो, तो उसके कारण जुटाने पड़ेंगे। अगर हमने पेड़ बबूल के बोए हैं तो आम खाने की हम कभी भी कामना ना करें। भावना बोलोगी, ये तो भावना का खेल है, भावना है तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, श्रद्धा की, भावना की, भक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन जो तथ्य सत्य है, जो वैज्ञानिक पक्ष है, उसका भी तो अस्तित्व है। जैसा बीज बोएंगे फल तो वैसे ही आएंगे ना। अब आप बीज बो दीजिए बबूल के, और उस श्रद्धा से बोइए कि हे बबूल देवता, मैं आपके बीज को बो रहा हूं, और मैं बीज बो दिया हूं, लेकिन मुझको अच्छे बढ़िया मीठे फल इसमें लगने चाहिए। आप उसकी रोज जो है अगरबत्ती उस वहां पर लगाइए, रोज वहां पर जो भक्ति कर सकते हैं करिए। बबूल से कभी आम मिल सकते हैं क्या? कोई ऐसा वैज्ञानिक तथ्य सत्य है क्या? नहीं मिलेगा। तो कुछ
स्थानों पर हमको वैज्ञानिकता के पक्ष को प्रबल रूप में भी हमको प्रस्तुत करना होता है और देखना होता है, और वो अतिक्रमण नहीं करता। कारण जैसा होगा कार्य वैसा ही होगा। कोई यदि पाकशाला में खिचड़ी बना रहा है और बोले कि नहीं मुझको इससे खीर चाहिए, तो खिचड़ी का आइटम अलग होता है, खीर का आइटम अलग होता है। कितनी अच्छी भावना कोई करे, खिचड़ी से मिठास आएगी क्या कभी? खिचड़ी का अलग टेस्ट होगा, उसका मटेरियल अलग डालेंगे, जो मसाले भी डालेंगे, उसमें नमक डालते हैं, छौंक लगाते हैं। खिचड़ी से खीर की कभी भी अनुभूति नहीं हो सकती। खीर खाएंगे तो खीर अलग आइटम है, उसमें दूध पड़ेगा, मेवा मिष्ठान पड़ेगा। हाँ, बीमार को तो खिचड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी और खीर भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो स्वस्थ है उस स्वस्थ व्यक्ति को, मस्त व्यक्ति को तो स्वाद आना ही चाहिए। और केवल इतना सा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि जैसा हमने कर्म किया है वैसा हमको फल मिलेगा, वो निष्फल नहीं होगा। और वो कौन देने वाला है? हमारे शुभ कर्मों का फल कौन देने वाला है? ईश्वर। अशुभ कर्म करेंगे उसका भी फल कौन देने वाला है? ईश्वर, क्योंकि वो न्यायकारी है। वो सभी स्थानों पर, हर जगह, हर पल मौजूद रहता है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। तो वो परमात्मा कण-कण में समाया हुआ है। ये आया, वो आया है, वो आया हुआ है, वो खुदा है, वो खुद आया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। अतः यह प्रार्थना कि वह सब भावनाओं को हमारे पूर्ण करने वाला है। जो शक्ति प्रदान करना उसका कर्तव्य, उसका काम है। हम निर्बल हैं, हमको सबल बनाता है। हम निर्धन हैं, हमको धनी बनाता है। हम भूखे हैं तो हमको भोजन देता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने जीवन को निस्वार्थ जीना पड़ेगा। एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद् आलम्बनम परम, एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीते। तो एतद् वै आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद् वै आलम्बनम परम, एतद् वै आलम्बनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। मतलब उसका आलम्बन लेने से, उसकी महिमा को जानने से, उसके गुणगान करने से और उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने से यो यदि इच्छति तस्य तत्, जो जो चाहता है वो उसका हो जाता है। अब इससे बढ़कर के क्या चाहिए? आश्वासन। कठोपनिषद का यह उद्घोष है कि संसार का आलंबन जो लेता है वो सांसारिक सुख मिलेगा उसको। जो जैसा आलंबन लेगा, उसको राजसिक आलंबन ले, सात्विक ले या तामसिक ले, जैसा आलंबन वो लेगा वैसा उसको सुख या दुख मिलेगा। लेकिन उस परमात्मा का एतद् आलंबनम श्रेष्ठम एतद् आलंबनम परम, एतद्वै आलंबनम श्रेष्ठम एतद्वै आलंबनम परम, एतद्वै आलंबनम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। उस आलंबन को जान करके, उसका गुणगान करके, उसको आत्मसात करके जो व्यक्ति संसार में जो कुछ भी चाहता है वो कर सकता है। इसका तात्पर्य उल्टा नहीं ले लेना।
सात्विक आलंबन लेंगे, क्योंकि परमात्मा का जो आलंबन लेगा तो उसका जीवन स्वर्णिम हो जाता है, उसका विचार करना, उसका अपने जीवन को जीने का ढंग ही अलग हो जाता है, तो गलत तो चाहेगा ही नहीं। उसको इस संसार का भोग आकर्षित नहीं कर सकता है जो ईश्वर का आलंबन लेता है। लेकिन जो उस आलंबन को कभी जानता नहीं, कभी समझता नहीं, पहचानता नहीं और उसको स्वीकार नहीं करता, वो तो छोटे छोटे आलंबनों को, कोई पति का आलंबन लेता है, पत्नी का आलंबन लेता है, कोई मित्र का आलंबन लेता है, कोई धन का आलंबन लेता है, कोई मदिरा का आलंबन लेता है, कोई मंदिर का आलंबन लेता है, कोई मस्जिद का आलंबन लेता है। अलग अलग सबके आलंबन हैं, लेकिन आलंबन जितना हमारा श्रेष्ठ होगा, महान होगा, उतना ही हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ होगा, महान होगा। अतः वह सब प्रकार की शक्ति का प्रदाता है। सर्वव्यापक होने के कारण ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे काम क्रोध आदि को निवारण करने वाली आत्मिक मानसिक शक्ति हमें प्रदान करो। इसी भावना से मैं यह आहुति देता हूं। मानसिक उन्नति यदि हमारी है तो शारीरिक उन्नति अपने आप होगी। शारीरिक उन्नति है तो मानसिक, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसके बाद फिर सामाजिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, राष्ट्रीय और वैश्विक उन्नति इसमें निहित होती है। जिसका जीवन ही श्रेष्ठ नहीं है, जिसके विचार श्रेष्ठ नहीं है, वो श्रेष्ठ मनुष्य कभी बन नहीं सकता है। अब इसका तात्पर्य ये नहीं, यदि नहीं है तो हमको उठने का प्रयास करना चाहिए। एक एक कदम जीतना कठिन होता है। कोई एक दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन में महान बन गया, एक एक पल पल जीना पड़ता है उसके लिए, एक एक दिन जीना पड़ता है, तिल तिल करके जीना पड़ता है। क्योंकि पूरी समग्रता से जब हम चीजों को नहीं देखेंगे तो एक से कार्य हमारा नहीं चलेगा। इसलिए हे अग्ने, हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हो, बुरे कर्म करने वालों को भी पवित्र करते हो। जो बुरे कर्म करने वाला हो उसको भी पवित्र कर देता है, उसको भी तार देता है। लेकिन जब उसके अंदर ऐसी भावना आए कि मुझको तरना है, ये मैंने बहुत पाप किया है, उसको एहसास तो हो, उसको पश्चाताप तो हो, और जब पश्चाताप वो करता है तो पवित्रता उसके अंदर आ जाती है। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे यज्ञीय द्रव्य जो हवन कुंड में डाला गया घी सामग्री आदि है, उस समस्त जड़ व चेतन देवों तक पहुंचाते हो। आप हमको कल्याणकारक औषधियां प्रदान करो। भेषजम स्वाहा, सर्वज्ञ व्यापक हे परमेश्वर, आपके लिए आहुति है, आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। इसलिए सर्वव्यापक कल्याणकारी ईश्वर, आप न हमारे यज्ञ को वहासी सर्वत्र वहन करते हो, सदैव लक्ष्य तक पहुंचा करके पूर्ण करते हो। हे सर्वव्यापक जगदीश्वर, आप हमारे लिए भेषजम दुख एवं रोग निवारक पदार्थ व सुखों को देहि धारण कराइए, प्रदान कराइए। यह मेरा कथन सत्य है। प्रभु सर्वत्र व्यापक प्रकाश के स्वामी हैं। पुण्य पुण्य जो आत्माएं हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। अतः साधक यज्ञ को ठीक लक्ष्य तक पहुंचाने का ही विचार सामने रख करके कहता है, दुख विनाशक है सुखदाता, दुख रोग का नाश करो, प्रभु प्रार्थना सुनो हमारी, भव बाधा भव पार करो। जगत प्रकाशक सर्वव्यापी, आहुति अर्पित करता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। तो ऐसी भावना के साथ हम सदा यज्ञीय भावना को और बढ़ाएं। आज की कक्षा को यहीं तक अ, रखते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम।
शांति शांति शांति।